चलिए, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग। कहाँ पे थे हम लोग? नहीं इसके बाद बोला ना। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे अभी वार्ड लिस्ट देख लिया है, तो सारे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप वार्ड में डेटा कलेक्ट करेंगे और उन्हीं वार्ड्स के डेटा की एंट्री होगी। प्लीज आप आगे भी ऐसे ही कन्वे करेंगे, एक्स्ट्रा लोग नहीं रहे, एक्स्ट्रा वार्ड्स इसमें ऐड नहीं होने चाहिए अपने मन से, और ना ही एक भी कम होना चाहिए। चलिए, ये इसकी टाइमलाइन थी। हम लोगों ने सैंपल सिलेक्शन वगैरह करके आज 15 तारीख है, 15 और 16 में हम ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और जिला स्तर पे सभी आंकड़ों को जमा करना, मतलब 21 दिसंबर तक सभी टीए इसकी डेटा कलेक्शन करके और डेटा एंट्री करके डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि फिर हम 31 दिसंबर तक हमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है। तो आप लोग देख लीजिए, एक वीक आप लोग को टाइम मिल रहा है, 10 दिन हम लोगों को टाइम मिलेगा, ताकि हम लोग पूरा रिपोर्ट जनरेट करके फाइनल हम लोग दे सके एसीएस सर को। इसलिए इसके लिए बहुत हम लोग को स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करना है। क्वेश्चनर की बात कर लेते हैं। अब देखेंगे कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या रहेगी। तो इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, पहला है आपका स्टेट लेवल से, तो स्टेट लेवल से पूरा इस चीज का कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो एसपीआरसी के द्वारा हो रहा है। हम लोग अभी उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आपके साथ पूरा अभी प्लान शेयर यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद आप जब डेटा देंगे तो हम लोग उस डेटा को एनालाइज करके फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करके प्रेजेंटेशन करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा डेटा कलेक्ट करवाना, इंश्योर करना कि टाइमली हो रहा है सारा डेटा एंट्री, ये करवाना। और साथ में सभी जिला अपना अपना जो भी क्वेश्चनायर की जो स्कैंड कॉपी होगी, स्कैंड कॉपी या हार्ड कॉपी आप अपने पास जिला में आप सब कलेक्ट करके रखेंगे, इसका पूरा प्रॉपर फाइल बना के, ताकि एज पर रिक्वायरमेंट आप स्कैंड कॉपी या हार्ड कॉपी विभाग को दे सकें जब भी वो डिमांड करें इस चीज की। ब्लॉक लेवल पे वही कोऑर्डिनेशन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायक। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो टीए हैं हमारे, जो डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा एंट्री करेंगे, उनको उनके काम में सपोर्ट करना डेटा एंट्री में, और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल अपना ब्लॉक लेवल पे सारे जो भी फॉर्मेट होंगे उसकी हार्ड कॉपी को कलेक्ट करके और डिस्ट्रिक्ट में जमा करना, ये आपका काम होगा। और क्लस्टर लेवल पे जो टीए होंगे, टीए का काम होगा डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हमारे तरफ से एसीएस सर के तरफ से ही ये आया है कि इनको इन्वॉल्व करना है। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट यहाँ बना लिया है। जो हमारे टीए होंगे वो वार्ड में जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उस डेटा को एंट्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों टीए को दी गई है। और साथ ही में इसके लिए अपना जो भी फॉर्मेट होगा उसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो आपके ब्लॉक के होंगे उनको जमा करना, ये टीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसमें। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों को डेटा जो कलेक्शन के लिए हम कौन कौन से फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं। स्टॉप शेयरिंग में जाना, यहाँ से यही ना। हो गया शेयर में, सही चल रहा है। चलिए, आप लोगों को फॉर्मेट दिख रहा है। वर्ड में एक फॉर्मेट हमने ओपन किया होगा, वो दिख रहा है क्या? चलिए, ये जो आपका फॉर्मेट है, यहां पे आप देखिएगा डेटा संग्रहण प्रारूप फॉर्म ए, वार्ड प्रोफाइल एवं अध्ययनकर्ता अवलोकन प्रारूप। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्म में जो आपकी डेटा कलेक्ट होगी वो वार्ड लेवल की डेटा कलेक्ट होगी, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको डिफाइन करना कि ये पीएचईडी वार्ड है या पीआरडी वार्ड है, क्योंकि कई ऐसे वार्ड्स हैं
पंचायत है जहां पे कुछ पीएचईडी वार्ड है और कुछ पीआरडी वार्ड है और वो भी सिलेक्टेड है। तो इन केस आपका जो लिस्ट मिला है आपको उसमें कोई पीएचईडी वार्ड आता है तो आप यहां पे पीएचईडी में टिक लगाएंगे और उसके बाद लास्ट में जाके अपना नाम, पद, मोबाइल नंबर हस्ताक्षर करके सबमिट कर देंगे। पीआरडी अगर रहेगा तभी आगे का डेटा कलेक्ट करना है। ये आप लोग सभी टीए नोट कर लेंगे। फॉर्म ए के लिए है इंस्ट्रक्शन, अगर पीएचईडी वार्ड है तो आपको सिर्फ पीएचईडी में टिक लगाना है और किसी सवाल का जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म के आखिरी में आप हस्ताक्षर अपना करके कि आपके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि पीएचईडी वार्ड है, यहां पे नहीं करना है, आप सिर्फ ये करके और उसको सबमिट कर देंगे। और इन केस अगर आप जो वार्ड में जा रहे हैं वो पीआरडी वार्ड है तो फिर इस पूरे डेटा को फिल करना है। उसमें क्या है, पहले आप यहाँ पे जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड संख्या ये सब भर देंगे। उसके बाद WIMC अध्यक्ष की जानकारी, वार्ड सचिव, WIMC सचिव की जानकारी और आप अपने संबंधित टीए की जानकारी, मतलब अपने बारे में आप जानकारी यहां भरेंगे। ये बेसिक डिटेल्स हो गया। उसके बाद है ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्य की जानकारी। कार्य की जानकारी में योजना संख्या और नाम। दूसरा, योजना की भौतिक स्थिति। योजना की भौतिक स्थिति में आपका आ गया कार्य किस लेवल पे है, ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से आप सारे इंफॉर्मेशन को यहां भर देंगे। टंकी लगा है कि नहीं, हाँ नहीं, यदि हाँ तो फिर टंकी की संख्या कितनी है, टंकी की क्षमता कितनी है। आईओटी डिवाइस हाँ या नहीं लगा हुआ है, अगर हाँ लगा हुआ है, यदि हाँ तो रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, हाँ या नहीं। इस तरीके से ज्यादातर सवाल आपके जो टिक मार्क के हैं। इसके अलावा अभी हमने कहा था कि आपको यहाँ पे अभियुक्ति का पार्ट है जिसमें आपको वहां पे टिप्पणी लिखनी है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है उस वार्ड के काम को लेकर, ठीक है। ये आप हिंदी यूनिकोड का यूज करेंगे तो बेस्ट है, हिंदी या इंग्लिश में आप लिखेंगे, जिस भाषा में भी आप सहज महसूस करते हैं, जो भाषा आप ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस भाषा में। उसके बाद है आपका अध्ययनकर्ता की जानकारी, जो भी जा रहा है वहां पे हमारे इसमें तो डिफाइन किया गया है कि ये टीए द्वारा किए जाना, तो टीए अपना नाम, पद, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, ये एक तरह से डिक्लेरेशन है जिसके द्वारा भी स्टडी की गई है, उसके द्वारा ये स्टडी, ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है, डेटा कलेक्टर का नाम, ठीक है। अब अगर हम इस डेटा को एक बार आपने कलेक्ट कर लिया, ये जो डेटा है फॉर्म ए, ये वार्ड स्तर पे भरी जाएगी, बेनिफिशियरी से नहीं बात करना है इसमें, ठीक है। फॉर्म ए का डेटा वार्ड स्तर पे भरा जाएगा। चलिए अभी फॉर्म बी देख रहे होंगे, यहां पे लिखा है डेटा संग्रहण प्रारूप फॉर्म ई, लाभार्थी परिवारों से ली गई जानकारी, ये फॉर्म बी है। आप लोग नोट करते जाएंगे, अपना नोट करते जाइएगा प्लीज। फॉर्म बी में अगर फॉर्म ए में आपके जो वार्ड है वो पीआरडी वार्ड है तभी फॉर्म बी भरा जाएगा, मतलब फॉर्म बी सिर्फ पीआरडी वार्डों के लिए भरा जाएगा और 25 लाभार्थी प्रति वार्ड इसका रखा गया है। अगर एक वार्ड में जाते हैं वो पीआरडी वार्ड है तो वहां आपको 25 लाभार्थी से बात करनी होगी उस योजना के, ठीक है। यहाँ पे वही है, पीएचईडी वार्ड है या पीआरडी वार्ड है तो इसमें तो पीआरडी कंपलसरी किया गया है, आप पीआरडी में टिक लगाएं, आगे बढ़ें। दिनांक, जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड संख्या। सबसे पहला है लाभार्थी का नाम एवं मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखें बेनिफिशियरी, आप किस बेनिफिशियरी से बात कर रहे हैं हमें वो आइडेंटिफाई करना है, तो उनका नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, लिंग, श्रेणी, इतनी चीजें हमें नोट करनी है लाभार्थी के बारे में। फिर उसके बाद घर पर पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पानी मिलने की स्थिति, मिल रहा है, पहले मिलता था अभी कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ है, हम लोगों ने पायलट स्टडी में पाया है कि योजना स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर कुछ खराबी आ गई जिसके कारण अभी पानी नहीं मिल रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, पहले पानी मिलता था पर अब कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, इस पे टिक लगाना है। फिर तीसरा है कि उनके घर कनेक्शन ही नहीं है इस योजना का, कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, इस केस में आपको एक रिमार्क लिखना है कि क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर अब यहां देखिए, यदि प्रश्न 1 का उत्तर पानी मिल रहा है, अगर आप यहां पे टिक लगाते हैं उनको पानी मिल रहा है
तभी आपको प्रश्न 2 पूछना है, नहीं तो फिर NA लगा के आगे बढ़ जाना है। प्रश्न 2 क्या है? पानी मिल रहा है तभी वो बताएंगे कि पानी मिलने की फ्रीक्वेंसी क्या है। कॉमन सेंस की बात है, अगर पानी मिल ही नहीं रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है। प्रतिदिन पानी आ रहा है, एक दिन बीच करके आ रहा है, सप्ताह में एक दिन आता है, नियमित नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कभी दे देता है कभी नहीं दे देता है, या NA। अगर उनको पानी नहीं मिल रहा है तो केस में NA लगा देंगे। फिर अगर उनको पानी मिल रहा है या पहले मिलता था अभी नहीं मिल रहा है, अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर रहता है तो आगे आप 3 से 7 नंबर प्रश्न को पूछेंगे। 3 नंबर क्या है? आपके घर में कितने नल के कनेक्शन है? सबको पता है 1 2 3 रहता है। नल स्टैंड पोस्ट या जल स्तंभ पे खड़ा है या नहीं? घर के नल का पाइप टूट जाने की स्थिति में मरम्मती की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये इसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? वो जो भी बोलेंगे आपको वो लिख देना है। खुद प्लम्बर बुलाकर मरम्मत करवाना है या WIMC के द्वारा मरम्मत किया जाना है, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, या नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल होगा अगर उनके घर में कनेक्शन ही नहीं है तो आप NA लगा देंगे। छठा सवाल है आपका, आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता शुल्क देते हैं। जो आपको प्रतिदिन का जो चार्ज है, जो मंथली का 30 रुपीज का, वो देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ या नहीं? अगर देते हैं, यदि हाँ तो प्रतिमाह कितना शुल्क देते हैं? उसमें से कोई एक कैटेगरी में आप पूछकर टिक लगाएंगे। यदि देते हैं तो वो कौन उसकी वसूली करता है? WIMC अध्यक्ष करता है, सचिव करता है, अनुरक्षक करता है, मुखिया करते हैं, पंचायत सचिव करते हैं, या कोई और करता है? इन ऑप्शन में से अगर कोई नहीं आएगा तो अन्य होगा। अन्य में आप ब्रैकेट में लिख देंगे कौन करता है। और अगर वो नहीं देते हैं शुल्क तो उसकी क्या वजह है? उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई कलेक्ट ही नहीं करता है उस वार्ड में उपभोक्ता शुल्क, या कलेक्ट होता है लेकिन उनको देने की इच्छा नहीं है तो वो नहीं देते हैं, या कोई और अन्य कारण है। इसमें से आप किसी को भी टिक लगाएंगे। इसके बाद है आपका, क्या इस योजना से आप संतुष्ट हैं? इसमें बेनिफिशियरी का सेटिस्फैक्शन आपको कैप्चर करना है, वो संतुष्ट है नहीं है, NA। प्रश्न 8 और 9, ये जो प्रश्न है ये सबसे पूछना है, चाहे उनको पानी मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, कनेक्शन हो नहीं हो। आप जिस भी घर में विजिट किए हैं, प्रश्न 8 और 9 पूछना ही पूछना है। ठीक है? क्या है आपका, इस योजना से संबंधित शिकायत के लिए आपके पास फोन नंबर की जानकारी है या नहीं है? इसके लिए जो टोल फ्री कंप्लेन नंबर आया है उसकी जानकारी उनके पास है या नहीं है? क्या वार्ड सभा द्वारा इस योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है? सोशल ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है? अगर वो नहीं भी है, उनके घर में कनेक्शन नहीं भी है, तो जब वार्ड सभा होती है तो वो अटेंड करते होंगे, उसमें भी उनको सोशल ऑडिट हुआ है नहीं मालूम है, इस कैटेगरी में आपको टिक लगाना है। उसके बाद फिर से जो गया है डेटा कलेक्ट करने, उसका डिक्लेरेशन रहेगा। लाभार्थी का यहाँ हस्ताक्षर लेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। ये आपका फॉर्म बी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, सब लोग नोट कर लेंगे। फॉर्म ए जो था आपका, वो आपको वार्ड स्तर पे डेटा कलेक्ट करना है। हर एक वार्ड का सिर्फ एक फॉर्म ए भरा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं भरा जाएगा। और फॉर्म बी जो है, यहाँ ऊपर लिखा है फॉर्म बी 25 बेनिफिशियरी प्रति वार्ड इसका है। मतलब एक वार्ड में गए, एक फॉर्म ए और 25 फॉर्म बी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करके लाएंगे। चलिए, ये हो गया। इसके बाद बात आती है कि अब डेटा कलेक्ट हो गई तो ये हम लोगों के साथ शेयरिंग इसकी कैसे होगी। फॉर्म ए ही दिखाते ना पहले। आप लोगों के पास मेल पे एक लिंक गया है, चला जाएगा आज या कल में, लिंक भी चला जाएगा, यही लिंक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, रहिए, हाँ नहीं हम लोग को नहीं, उन लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मोबाइल पे दिख रहा है, चेक करिए। चलिए, उस लिंक को खोलेंगे तो एक फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी आपके पास खुलेगी, दिख रहा है? चलिए, वो इस तरीके से होगी। जो टीए है, संबंधित टीए, वो अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है,
ईमेल एड्रेस से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा आप मतलब कौन डेटा एंट्री कर रहा है, और हमें कोई भी तरह का कंफ्यूजन अगर डेटा में होता है तो हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो एक तरह से बस फॉर्मेलिटी है, लेकिन यहाँ पे डालना कंपलसरी है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, फॉर्म ए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, फॉर्म ए है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फॉर्म ए मतलब वार्ड लेवल जो एक भरना है। जब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपने ईमेल आईडी के बाद, ठीक है, चलिए, तो आपका पहला प्रश्न ही यही आएगा कि ये पीएचईडी वार्ड है या पीआरडी वार्ड है। तो अगर आप पीएचईडी पे क्लिक करते हैं, बैक हो जाता है इसमें, ठीक है, अगर आप पीएचईडी पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो सीधे आपका फॉर्म आता है सबमिट टू फिनिश। यहां पे आपको सबमिट क्लिक कर देना है। क्यों? पहले भी हमने बताया था कि अगर पीएचईडी वार्ड है तो आपको सिर्फ पीएचईडी ऊपर टिक करके पीछे साइन करना है, उसका कोई डेटा कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि हम पीआरडी जब क्लिक करते हैं इस पे, आपने डेटा कलेक्ट किया, वो पीआरडी वार्ड है। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अध्ययन करता यहाँ पे टीए हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे टीए रहेंगे। अभी आपको सैंपल ये हम लोगों ने अभी बीपीआरओ से करवाया, उसका आप लोग को सैंपल दिखा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ बीपीआरओ का है। यहाँ पे टीए का नाम रहेगा, टीए का अपना नाम कुछ भी मान लीजिए अपना लिखेंगे, फिर उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चले गए, डेटा संग्रहण की तिथि, मान लीजिए हम आज डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये क्लिक कर देंगे। जिला का नाम पटना, प्रखंड का नाम आपका जो भी होगा, पटना का कहाँ डालें, जल्दी बताइए। एक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम बताइए। फुलवारी है नाम, हाँ, मराची ब्लॉक का नाम है, पंचायत का नाम है MARACHI मराची। वार्ड संख्या जो भी आप लोगों को उस लिस्ट में से देखेंगे, जो भी वार्ड संख्या होगी, मान लीजिए आपको 12 नंबर उसमें है तो हम 12 नंबर डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। WIMC अध्यक्ष की जानकारी, श्रेणी मान लीजिए, नेक्स्ट। WIMC के सचिव का नाम, अभी तक कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। सिंपल फॉर्म आपको जिस तरीके से आपको जो फॉर्म मिला हुआ है ना हार्ड कॉपी वाला, सेम टू सेम है इसमें। फिर वही टीए का नाम है, नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए, पेयजल निश्चय योजना की बुनियादी जानकारी, पहला है योजना का नाम और संख्या, इसमें जो भी होगा आप डाल दीजिएगा अपना। योजना की भौतिक जानकारी, अब यहाँ पे ऑप्शन आपका आ गया, हार्ड कॉपी में भी है, कार्य पूर्ण है, आंशिक रूप से पूर्ण होकर बंद है, कार्य चालू है या कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो इन केस आप डालते हैं कार्य पूर्ण है, कार्य चालू नहीं हुआ है ना, ठीक है। कार्य पूर्ण है तो नेक्स्ट करते जाएंगे। कार्य पूर्ण है तो बोरिंग हो चुका है, अगर पूर्ण है तो इसमें भी हाँ होगा। टंकी का प्लेटफॉर्म लगा है, हाँ, नेक्स्ट। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको भर देना है। अरे यार, ये स्टार्टिंग से आ गया, अच्छा।
अभी टी आ गया, कर दिए क्या? जो भी है, का नाम क्या बोले थे? पंचायत का नाम क्या बोले थे? वार्ड सदस्य का नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, श्रेणी, WIMC के सचिव का नाम, TA का नाम, योजना संख्या कुछ भी डाल देंगे। कार्य चालू, या इस पे था ना? हाँ, यहाँ पे हम लोग थे। कार्य पूर्ण में अगर आप जाइएगा तो लास्ट क्लास तक सारा क्वेश्चंस पूछता जाएगा। कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसमें जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सीधे आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जहां पे आपको अपनी टिप्पणी लिखनी है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्य शुरू नहीं हुआ है में आप वजह लिखिएगा कि किस वजह से काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, या जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहता है उस वार्ड से संबंधित, और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, बाकी आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं वहां पे। मान लीजिए आप कार्य चालू शुरू करते ये करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया बोरिंग, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बना है कि नहीं बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म किस चीज का बना हुआ है। तो मान लीजिए आप RCC का वहां बना हुआ है तो वहां डाल दिए। अगर अन्य डालते हैं, यहाँ पे आप अन्य चुनते हैं तो अन्य का फिर यहाँ पे आप रिमार्क्स में लिखेंगे कि अन्य है तो क्या है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, टंकी लगा हुआ है या नहीं, टंकी की संख्या कितनी है, 1 है 2 है, टंकी कितने लीटर का है, घरों तक पाइपलाइन बिछाने की क्या स्थिति है, शुरू नहीं हुआ है या मान लीजिए आंशिक पूर्ण है, फेरुल का उपयोग किया गया है नहीं किया गया, अगर किया गया है तो हाँ, IoT डिवाइस में आप हाँ डालते हैं। नेक्स्ट, अगर IoT डिवाइस में आप जैसे ही डालिएगा हाँ तो यहाँ पे पूछेगा IoT डिवाइस आपका रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसमें आप हाँ या नहीं जो भी है आपका वो लगा देंगे। एक दिन में कितने घंटे आपका मोटर का रहता है, मीटर का बिजली कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। बिजली का बिल जो है मंथली वो कितना आता है, इसमें से आप पूछ के वहां पे WIMC आपको जो मेंबर रहेंगे उनसे एक बार पूछना पड़ेगा WIMC का, ये वहां पे नल जल योजना का आपका पर मंथ कितना बिल आता है, आप वो सेलेक्ट कीजिएगा जो भी है। उसके बाद बिल का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, अगर नहीं भी है तो आप नहीं डालिएगा, हाँ है तो हाँ डालिएगा। फिर उसके अलावा अनुरक्षक की बहाली हुई है या नहीं हुई है, हाँ हुई है तो फिर अनुरक्षक का आपको नाम देना पड़ेगा, अनुरक्षक का मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा और अनुरक्षक का पता लिखना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा अब लोग वही अध्ययनकर्ता द्वारा टिप्पणी, जिसमें कि आप अपना रिमार्क्स लिखेंगे और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, और यूनिकोड यूज करके अगर आप करेंगे टिप्पणी तो सही रहेगा हमारे लिए भी। डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्म A भरा गया। अब बात करते हैं फॉर्म B की,
जब आप फॉर्म ए भर लेंगे और इन केस वो वार्ड पीएचईडी का है तो फॉर्म बी उसका नहीं भरना है, और अगर वो पीआरडी का वार्ड है तो उसका फॉर्म बी भरना है, जिसमें कि आप 25 लाभार्थियों से जानकारी प्राप्त करके और इसमें डालेंगे। इसमें भी वही है, आपको अपने ईमेल आईडी से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है पीएचईडी पीआरडी हम लोग दे दिए हैं। इन केस आप गलती करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई अगर गलती से पीएचईडी वार्ड का जानकारी डाल दे तो यहाँ पे हम लोग उसमें सुधार कर सके। आप पीएचईडी पीआरडी अपना सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और आगे का उसी तरीके से जो फॉर्म में अभी फॉर्म ए का बताया है पूरी जानकारी को फिल कर देंगे। क्लोज कर देते हैं इसको। पूरा बता के क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ना। शेयरिंग चलिए, इसमें आप लोगों को मोस्टली तो अब समझ में आ गया होगा दोनों फॉर्म्स को किस तरीके से भरना है। भूमिका क्या रहेगी, टीए के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा और इसके डेटा की एंट्री की जाएगी। ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सभी टीए से फॉर्म्स की हार्ड कॉपी को कलेक्ट करेंगे, स्कैन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही जमा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो प्रोग्रामर रहेंगे उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे निर्धारित है कि वो सभी ब्लॉक से उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी हार्ड कॉपी की अपना फाइल बनाएंगे और सॉफ्ट कॉपी स्टेट के साथ शेयर करेंगे। स्कैन्ड कॉपी टीए जो है स्कैन्ड कॉपी भी जमा करेंगे और साथ में डेटा एंट्री का जो अभी तरीका बताया गया है उसमें डेटा एंट्री भी करेंगे। उनको बुला लीजिए, रजनीशकांत और प्रभाष सर। चलिए, इसमें पहले तो जिनको भी कंफ्यूजन होगा वो कोशिश करेंगे अभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर से एक बार अपने बात करने के लिए। अगर नहीं होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे पास कॉल आ जाए, हम लोग भी उसको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो चैट बॉक्स में लिखिए, हम लोग कोशिश करते हैं अभी इसके बारे में बात कर लेने के लिए 2 मिनट में। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, बस लास्ट हो रहा है, प्रभाष सर को बुला रहे हैं उसके बाद। सोशल ऑडिट आपका सामाजिक अंकेक्षण, जिसमें कि योजना का जो प्रोग्रेस है उसका क्रियान्वयन है, जब वार्ड समाज के साथ बातचीत की जाती है उसके प्रोग्रेस पे जो भी खर्च आता है उसका ब्यौरा दिया जाता है, क्या प्रोग्रेस रहा है, फिजिकली लोग उसको एक तरीके से बातचीत करते हैं, उसकी क्वालिटी सही है नहीं है, हर तरीके की चीजों पे जब बात होती है तो वार्ड लेवल पे सामाजिक अंकेक्षण की जब बात करेंगे तो वो वार्ड सभा के दौरान होती है। डेटा एंट्री टीए की जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है कि इन केस डेटा एंट्री में कोई मिस्टेक हो तो, क्योंकि डेटा जो कलेक्ट टीए ही कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि टीए अपने तरफ से ही एंट्री करें, क्योंकि कई बार होता है कि आपने डेटा कुछ कलेक्ट किया और अगर हम किसी और को एंट्री की जिम्मेदारी देते हैं उसमें कुछ कोताही बरत जाती है तो गलत गड़बड़ हो जाएगा फिर ढूंढने में। इसीलिए टीए कोशिश करेंगे स्वयं ही डेटा एंट्री करें।